आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का पहला चैप्टर जिसका नाम है समुच्चय। ठीक है, क्लास 11th का पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है, समुच्चय है। तो समुच्चय किसे कहते हैं? तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय किसे कहते हैं? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। तो समुच्चय किसे कहते हैं? समुच्चय की परिभाषा है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो इसमें देखिए एक शब्द प्रयोग हुआ है सुपरिभाषित संग्रह। ठीक है, इसी को समझना है। ठीक है, ऐसा संग्रह जो क्या हो, सुपरिभाषित हो, इसको समझना है सुपरिभाषित को। ठीक है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, इस सुपरिभाषित शब्द को समझना है। ठीक है, तो कौन सा संग्रह सुपरिभाषित होगा और कौन सा संग्रह सुपरिभाषित नहीं होगा, इसको हम कैसे पहचानेंगे? चलिए एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। जैसे देखिए, अगर हम यह बोलें कि अच्छे गायकों का संग्रह, ठीक है, अगर यह बोला जाए कि अच्छे गायकों का संग्रह, ठीक है, अच्छे गायकों का संग्रह, तो देखिए अगर कोई हिंदी सुनने वाला होगा उससे आप कहेंगे कि अच्छे गायकों का संग्रह दीजिए, यानी एक कलेक्शन बताइए अच्छे गायकों का। तो वो बता सकता है, सोनू निगम बता सकता है, नेहा कक्कर बता सकता है, ठीक है, या कुछ नए लड़के सब हनी सिंह को भी बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हिंदी सुनने वाले सब बता सकते हैं। हो सकता है किसी के फेवरेट सिंगर ये तीनों हैं, तो वह अच्छे गायकों के संग्रह में इसको रख दे जो उसको अच्छा लगता हो। ठीक है, जिसको सर्वश्रेष्ठ मानता हो। ठीक है, तो सबको सब गायक तो अच्छा लगता नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए अच्छे गायकों का संग्रह किसी व्यक्ति से आप पूछें, उनको सोनू निगम, नेहा कक्कर और हनी सिंह अच्छे लगे तो उन्होंने बोल दिया कि अच्छे गायकों का संग्रह यह है। ठीक है, हो सकता है कि आप किसी भोजपुरी सुनने वाले से पूछने जाएं कि अच्छे गायकों का संग्रह क्या है, तो उसका जवाब यह नहीं होगा। वो बताएगा अपने लिए कि मेरे लिए खेसारी लाल यादव, ठीक, या फिर पवन सिंह को बता सकता है, समर सिंह को बता सकता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर भोजपुरी सुनने वाला होगा तो उसके लिए अच्छे गायकों का संग्रह कुछ ऐसा होगा, और जो हिंदी सुनने वाला है उसके लिए अच्छे गायकों का संग्रह यह हो सकता है। तो मतलब अलग अलग व्यक्तियों के लिए जवाब क्या है, अलग अलग है। तो ये जो हिंदी सुनने वाला होगा उसका जवाब कुछ ऐसा आ सकता है, सोनू निगम, नेहा कक्कर, हनी सिंह, ये सब आ सकता है। ठीक है, और जो भोजपुरी सुनने वाला होगा उसका जवाब ये आ सकता है खेसारी लाल, पवन सिंह और समर सिंह, ये सब ऐसा नाम आ सकता है। ठीक है, या उसमें कुछ बुजुर्ग होंगे जो भोजपुरी सुनते होंगे, भरत शर्मा को भी सुन सकते हैं तो भरत शर्मा बोल सकते हैं, मनोज तिवारी बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या, और भी कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, मदन राय, लोग, बहुत लोग हैं, अच्छे अच्छे सिंगर हैं। ठीक है, तो अगर आप अच्छे गायकों का संग्रह पूछेंगे तो अलग अलग व्यक्तियों से आप अलग अलग जवाब पाएंगे। ठीक है, अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग जवाब पाएंगे, यानी उनका संग्रह अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग दिखाई देगा। ये सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है, जब संग्रह अलग अलग दिखने लगे, मतलब सबका मत अलग अलग आने लगे, ठीक है, सबका विचार अलग अलग आने लगे, तो समझ जाइए कि जो संग्रह तो बताया गया लेकिन वो संग्रह क्या है, सुपरिभाषित नहीं है। तो ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, तो यह मेरा समुच्चय नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसे हम समुच्चय नहीं कहेंगे। लेकिन अब समुच्चय किसे कहेंगे? कुछ ऐसा संग्रह बताइए जिसके लिए सबका जवाब सेम आए। जैसे मैं बोलूँ प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जैसे मैंने बोल दिया प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। देखिए, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। ठीक है, तो देखिए जवाब क्या आने वाला, किसी से आप पूछेंगे प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो आपको बताएगा कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5। ये पांचों क्या है, प्राकृतिक संख्या है। और शुरू से 5 प्राकृतिक संख्या, मतलब प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का मतलब स्टार्टिंग से 5 नंबर, मतलब 1 2 3 4 5, ये प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, संग्रह है। अगर
आप किसी से भी पूछेंगे प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो सबका जवाब यही आएगा, सबका जवाब एक ही जैसा आएगा। ठीक है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह जब किसी से आप पूछेंगे, किसी व्यक्ति से पूछते चले जाएंगे, जवाब हमेशा एक ही जैसा मिलेगा, मतलब यही मिलेगा। यानी यह जो संग्रह है वो कैसा है, सुपरिभाषित है, अतः यह एक समुच्चय कहलाएगा। तो ऐसा संग्रह जो सुपरिभाषित हो उसे हम लोग समुच्चय कहते हैं। ठीक है, और वह संग्रह जो सुपरिभाषित नहीं होगा वह समुच्चय नहीं कहलाएगा। और सुपरिभाषित पहचानने का एक ही तरीका है, जवाब एक जैसा मिले तो सुपरिभाषित, अगर जवाब अलग अलग मिलने लगे, डिफरेंट टाइप के जवाब आपके पास आने लगे, अगर आप कोई कलेक्शन देते हैं और पूछते हैं कि अच्छे गायकों का, जैसे यहाँ पूछा गया है कि अच्छे गायकों का संग्रह बताइए, अलग अलग व्यक्तियों का कलेक्शन अलग अलग होने लगे, तो समझ जाइए कि वो सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। अगर सबका जवाब एक ही जैसा आता है तो समझ जाइए कि वो जो कलेक्शन है वो क्या है, सुपरिभाषित है। कैसा है, सुपरिभाषित है। और जो सुपरिभाषित संग्रह होगा वही समुच्चय कहलाएगा। मतलब इस संग्रह को आप समुच्चय कह सकते हैं और इसे समुच्चय नहीं कहेंगे। जिसमें सबका जवाब एक जैसा होगा, ठीक है, वही आपका समुच्चय कहलाएगा। तो यह सुपरिभाषित संग्रह है और इसे हम लोग समुच्चय कहेंगे। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह क्या है, समुच्चय है। तो आपको समझ में आया होगा कि समुच्चय किसे कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, समुच्चय। सुपरिभाषित कैसे पहचानेंगे, सबका जवाब एक जैसा तो सुपरिभाषित, जवाब अलग अलग तो सुपरिभाषित नहीं है। और सुपरिभाषित होगा तो समुच्चय कहलाएगा, और सुपरिभाषित नहीं होगा तो समुच्चय नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा समुच्चय की डिफिनीशन। ठीक है।